नमस्कार प्यारे साथियों, द सक्सेस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। मैं गगन यादव आज कंप्यूटर का एक और नया टॉपिक लेकर आ चुका हूं आप लोगों के लिए। वो रहने वाला है हमारा कंप्यूटर की मेमोरी के ऊपर। हम इसमें जानेंगे कि कंप्यूटर की में मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी होती है, कौन सी मेमोरी किस काम आती है, कौन सी मतलब कि बिजली जाने के बाद अपना डाटा खो देती है, कौन सी स्थायी रखती है। इस प्रकार की कुछ जानकारी लेंगे और कुछ मेमोरियों की जैसे और भी जानकारी लेंगे जो कि आपकी दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए दोस्तों, आज की जो क्लास रहने वाली है उसका जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन पूछा गया है हमसे कि कंप्यूटर मेमोरी का मुख्य कार्य क्या होता है। जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसका मुख्य कार्य हमसे पूछा गया है। डेटा को प्रोसेस करना, डेटा को स्टोर करना और एक्सेस करना, या फिर इनपुट लेना या फिर आउटपुट दिखाना। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों, जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है ना, उसका जो प्रमुख कार्य होता है, जो बेसिक कार्य होता है वो क्या होता है? वो होता है डेटा को स्टोर करना और एक्सेस करना। डेटा कौन सा? जो कि उपयोगकर्ता के द्वारा दिया जाता है, उसको जो कंप्यूटर प्रोसेस करता है उसके बाद आउटपुट निकाल के देता है। जो डेटा होता है ना, उस सारी प्रोसेस को जो सेव करके रखता है वो कौन रखता है? वो रखता है मेमोरी। मेमोरी भी दो प्रकार की होती है, एक तो रैम और एक होती है रोम। दो प्रकार की मेमोरी होती है। इनमें डिफरेंस क्या होता है? जो रैम होती है ना, वो बिजली जाने के बाद अपना डेटा खो देती है, डेटा खो देती है, इसलिए इसे अस्थायी मेमोरी भी कहा जाता है। और जो रोम होती है वो रहती है स्थायी मेमोरी। इसके अंदर जैसे बायोएस हो गए, इस प्रकार की जो सॉफ्टवेयर ऐप होते हैं वो सभी इसमें स्टोर रहते हैं, क्योंकि ये बिजली जाने के बाद भी अपना डेटा क्या रखती है? स्थायी रखती है। जैसे एसडीडी हो गई, एसडीडी हो गई, इस प्रकार की जितनी भी फ्लैश मेमोरी हो गई वो क्या होती है? वो रोम होती है, एक तरह से स्थायी मेमोरी होती है। वो बिजली जाने के बाद अपना डेटा नहीं खोती है। रैम की फुल फॉर्म कई बार पूछ लेता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगी? इसकी फुल फॉर्म रहती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या रहती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम होती है वो क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है। जो मेमोरी होती है उसकी सबसे छोटी इकाई पूछी गई है। बाइट होती है, निब्बल होती है, या फिर बिट होती है, या फिर किलोबाइट होती है। बताइए दोस्तों। जो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? वो होती है एक बिट। एक बिट में 8 बिट मिलकर क्या बनाते हैं? एक सेकेंड। सबसे छोटी इकाई बिट होती है। एक बाइट होती है, उसके अंदर कितने बिट होते हैं? इसके अंदर 8 बिट होते हैं। और एक जो निब्बल होती है इसके अंदर होते हैं 4 बिट। तो दोस्तों, जो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? वो होती है बिट। और एक केबी हो गई, किलोबाइट। उसके अंदर कितने बाइट होते हैं? इसके अंदर होते हैं 1024 बाइट। अच्छा, तो एक एमबी मेगाबाइट, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है 1024 किलोबाइट केबी। और एक जीबी होती है गीगाबाइट। उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर होता है 1024 मेगाबाइट एमबी। और दोस्तों, जो एक टीबी होती है टेराबाइट, उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर होती है 1024 जीबी गीगाबाइट। तो दोस्तों, आपको तो सिर्फ एक क्रम याद रखना है। पहले बाइट आएगी, उसके बाद में किलोबाइट, उसके बाद मेगाबाइट, गीगाबाइट और उसके बाद टेराबाइट। बाकी सभी के अंदर कितनी होती है? 1024। ये तो आंकड़ा फिक्स रहेगा आपके सामने। तो आपसे पूछा गया था कि सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी, तो सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वो होती है बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? अभी हमने आपको बताया एक बिट के अंदर कितने बाइट होते हैं, सॉरी, एक बाइट के अंदर कितने बिट होते हैं? 4 होते हैं, 8 होते हैं, 16 होते हैं, 32। तो दोस्तों, बाइट कितने बिट होते हैं एक बाइट के अंदर? 8। और 4 क्या होते हैं? जो 4 बिट मिलकर क्या बनाते हैं? ये मिलकर बनाते हैं एक निब्बल। क्या बनाते हैं? एक निब्बल।
तो दोस्तों इनसे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, ये देखने में जरूर इजी लग रहे हैं पर कई बार इनसे भी क्वेश्चन आ जाता है, तो ये याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कंप्यूटर की मेमोरी किसे कहते हैं। जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो किसे कहते हैं, रैम और रोम को, हार्ड डिस्क को, या फ्लॉपी डिस्क को, या फिर सीडी रोम को। तो दोस्तों जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो क्या होती है, वो होती है रैम और रोम। रैम होती है जो कैसी होती है, ये होती है अस्थायी, और जो रोम होती है वो क्या होती है, स्थायी। ये होती है स्थायी मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या होगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम रीड ओनली मेमोरी, ये होती है रोम की फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि रैम का पूर्ण रूप क्या है। रैम की फुल फॉर्म पूछी गई है, बताइए। अभी हमने आपको बताया। तो रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रोम का फुल फॉर्म पूछा गया है, रोम की फुल फॉर्म बताइए। तो रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वह मेमोरी जो बिजली बंद होने पर अपना डेटा खो देती है क्या कहलाती है। जो मेमोरी अपना डेटा खो देती है बिजली जाने के बाद, उस मेमोरी के बारे में पूछा गया है कि वो मेमोरी क्या कहलाती है। एक अस्थिर मेमोरी होती है, या फिर स्थिर मेमोरी होती है, या फिर कैश, या फिर रजिस्टर। तो दोस्तों वो क्या होती है, वो होती है अस्थिर मेमोरी। डेटा रखती है, तो जो डेटा रखती है वो तो क्या होगी, स्थिर मेमोरी। और ये क्या होती है, ये होती है रोम। जो रोम होती है वो क्या ऐसी होती है, ये स्थिर मेमोरी होती है जो कि बिजली जाने के बाद भी अपना डेटा नहीं खोती है। और अस्थिर मेमोरी जैसे रैम हो गई, ये क्या करती है, ये करती है कि डेटा जाने के बाद, वो बिजली जाने के बाद अपना डेटा क्या कर देती है, खो देती है। तो ये थे। और कैश मेमोरी होती है जो कि सीपीयू और रैम के बीच में जो कार्य करती है वो मेमोरी क्या कहलाती है, वो कहलाती है कैश मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सी अस्थिर मेमोरी है। अस्थिर मेमोरी के बारे में पूछा गया है कि कौन सी मेमोरी है जो कि एक अस्थिर मेमोरी का प्रकार है। कौन सी है दोस्तों, रोम है, रैम है, हार्ड डिस्क है, या पेन ड्राइव है, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों अस्थिर मेमोरी के बारे में पूछा गया है, तो कौन सी होती है अस्थिर मेमोरी, ये होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि मेमोरी का गति का सही क्रम, मतलब अवरोही क्रम, घटता हुआ क्रम क्या होगा। तो क्या होगा, कैश पहले आएगी, या फिर रैम फिर रजिस्टर, या फिर रजिस्टर कैश रैम, या फिर रैम कैश रजिस्टर रैम रजिस्टर कैश, बताइए दोस्तों। दोस्तों अवरोही क्रम पूछा गया हमसे, घटता हुआ क्रम। तो ये होता है रजिस्टर, जो कि सीपीयू के अंदर पहले से लगा होता है, ये एक स्थिर मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या होती है, वो होती है कैश। कैश क्या करती है, ये करती है सीपीयू और रैम के बीच का कार्य। जो बार बार डेटा यूज होता है ना, तो एक ही एक चीज बार बार यूज होती है कोई डाटा के अंदर, तो वो क्या होती है, वो कैश मेमोरी होती है। वो फिर इसका कार्य क्या रहता है कि ये उसको स्पीड बढ़ा देती है, कंप्यूटर की क्या कर देती है, स्पीड को बढ़ा देती है। रैम क्या होती है, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, बिजली जाने के बाद अपना डेटा खो देती है, तो सबसे कम स्पीड ये रहेगी। तो ये गति का सबसे, मतलब कि अवरोही क्रम पूछा गया है कि घटता हुआ क्रम क्या होगा, तो सबसे ज्यादा किसमें होगा, रजिस्टर में, उसके बाद कैश मेमोरी में, और उसके बाद रैम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1 मेगाबाइट के अंदर किलोबाइट की संख्या पूछी गई है। जो 1 मेगाबाइट होती है उसके अंदर किलोबाइट कितने होते हैं, 1000 होते हैं, 1024 होते हैं, या फिर 2048 होते हैं, या फिर 512 होते हैं, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों जो 1 मेगाबाइट होती है उसके अंदर कितने किलोबाइट होते हैं, ये होते हैं दोस्तों 1024, हमने अभी आपको बताया। और 1 MB के अंदर कितने, मतलब कि कितने केबी होते हैं, तो वो होते हैं 1024। और 1 GB के अंदर कितने MB, 1024। 1 TB के अंदर कितने GB, 1024। इनकी फुल फॉर्म भी याद रखना, मेगाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि सेकेंडरी मेमोरी का दूसरा नाम क्या है। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है ना, जैसे कोई भी पेन ड्राइव हो गई, या फिर कोई और दूसरी चीज हो गई जो बाहर से लगाई जाती है कंप्यूटर के अंदर, पोर्ट्स के अंदर मेमोरी, तो वो क्या कहलाती है,
तो ये क्या होती है, एक सहायक मेमोरी होती है जो कि रैम या फिर रोम के अंदर जो डाटा होता है उसको क्या करती है, स्टोर करती है, और बिजली जाने के बाद ये अपना डेटा खोती नहीं, तो ये क्या होती है, एक तरह की सहायक मेमोरी के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाने वाली छोटी व तेज मेमोरी कौन सी है। हमने अभी आपको बताया था कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाने के लिए कौन सी मेमोरी का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है कैश मेमोरी का। ये क्या करती है, ये सीपीयू और रैम के बीच में कार्य करती है। जो डेटा बार बार यूज होता है उस डेटा को कौन एक्सेस करता है, वो करती है कैश मेमोरी, उसको बार बार दिखाने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सीपीयू और रैम के बीच बफर का कार्य कौन करता है। सीपीयू और रैम के बीच में बफर का कार्य मतलब कि डेटा का कार्य कौन करता है, रोम करती है, कैश करती है, सेकेंडरी मेमोरी करती है, फ्लैश मेमोरी करती है। तो दोस्तों ये क्या करती है, ये कैश मेमोरी करती है। जो सीपीयू और रैम के बीच में जो कार्य करती है वो क्या कौन करती है, वो करती है कैश मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बायोएस कहाँ स्टोर होता है। जो बायोएस होता है वो कहाँ स्टोर होता है, जब हम कंप्यूटर को बूटिंग करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो किस पे होता है, वो बायोएस पे होता है। और ये कहाँ स्टोर होता है, तो दोस्तों ये होता है हमारी रोम के अंदर। ये क्या होती है, एक स्थायी मेमोरी होती है, स्थायी मेमोरी होती है, इसलिए इसमें क्या होता है, बायोएस स्टोर होता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये क्या होता है, बायोएस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसआरएम का पूरा नाम, एसआरएम का, तो एस का, रैम का तो आपको पता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होगा। एस का और देखना है तो एस का क्या होता है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये इस मेमोरी की एक खास बात होती है कि इसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है। अगर इसको एक बार कमांड दे दी तो फिर बार बार इसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि डीआरएम का पूरा नाम। तो रैम का तो आपको पता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होगा। डी का अर्थ और देखना है तो डी का अर्थ क्या होता है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या होती है, डीआरएम, इसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एसआरएम को डीआरएम से बेहतर क्यों माना गया है। यह सस्ती होती है, इसे रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती, इसकी क्षमता अधिक होती है, यह नॉन वोलेटेबल होती है। बताइए दोस्तों, तो दोस्तों इसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे डीआरएम है तो इसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, और जो एसआरएम है तो इसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 गीगाबाइट में लगभग कितने बाइट होते हैं। जो 1 जीबी होती है उसके अंदर बाइट की संख्या पूछी गई है, कितने होते हैं, 1000 होते हैं, 1 लाख, 1 करोड़ या 1 अरब। तो दोस्तों देखिए 1 जीबी होती है ना, तो उसके अंदर कितने एमबी होते हैं, 1024 एमबी। और 1 एमबी के अंदर कितने केबी होते हैं, ये भी 1024 एमबी केबी होते हैं। और 1 केबी के अंदर कितने बाइट होते हैं, ये भी 1024 होते हैं। तो दोस्तों हमसे पूछा गया है कि 1 जीबी के अंदर कितने बाइट होंगे, बाइट की संख्या पूछी गई है, तो ये क्या निकलेगी, 1024 गुणा 1024 गुणा 1024। तो इतनी बड़ी संख्या को गुणा करेंगे तो लगभग 1 अरब के लगभग जाएगी। और हमसे लगभग ही पूछा गया है कितने बाइट होते हैं, तो ये लगभग 1 अरब बाइट होते हैं किसके अंदर, 1 गीगाबाइट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सीडी या डीवीडी किसके उदाहरण है। तो डीवीडी होती है और जो सीडी मेमोरी होती है वो किस प्रकार के उदाहरण है, एक प्राथमिक मेमोरी है, या फिर एक सेकेंडरी मेमोरी है, या फिर एक कैश मेमोरी, या फिर एक वॉयलाइट मेमोरी है। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों ये होती है एक सेकेंडरी मेमोरी जो कि बाहर से लगाई जाती है, तो एक क्या होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं, ये अपना डेटा खोती नहीं है, तो ये क्या होती है, एक तरह से सेकेंडरी मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि फ्लैश मेमोरी का उपयोग किस में होता है। जो फ्लैश मेमोरी होती है ना उसका उपयोग किस में होता है, तो दोस्तों ये होता है किसके अंदर, पेन ड्राइव और एसएसडी के अंदर। जो बाहर से हम कोई भी रैम वगैरह के लिए लगाते हैं, स्टोरेज के लिए जो डिवाइस लगाते हैं, जैसे पेन ड्राइव हो गया, एसडीडी हो गया, एसएसडी हो गया, तो ये क्या होते हैं, ये होती है एक तरह से फ्लैश मेमोरी होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे PROM का पूरा नाम पूछा गया है। बताइए दोस्तों, PROM का पूरा नाम क्या होगा? तो दोस्तों ये होता है एक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रोम का तो आपको पता होगा, बस एक पी का अर्थ और देखना है। तो पी का अर्थ क्या होता है? प्रोग्रामेबल, जिसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं। तो वो क्या होती है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, PROM कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी रैम यूवी प्रकाश से मिटाई जा सकती है? जो यूवी लाइट होती है ना, जैसे आपने देखा होगा कि फोन वगैरह पे जो गिलास चढ़वाते हैं तो उसके ऊपर वो यूवी लाइट डालते हैं। तो उस प्रकार से यूवी लाइट डालकर कौन सी मेमोरी को मिटाया जा सकता है इनमें से? PRM को, या फिर EPROM को, या फिर EEPROM को, या फिर मास्क रोम को? तो दोस्तों जो यूवी लाइट से मिटाया जा सकता है वो क्या होती है? वो होती है EPROM। EPROM का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कई बार। तो ये क्या होती है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये होती है EPROM की फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि EEPROM की फुल फॉर्म। तो ये क्या होती है? ये होती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये होती है EEPROM की फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनसे कई बार आ जाता है क्वेश्चन, वैसे देखा नहीं गया कि अभी तक कोई क्वेश्चन ऐसा आया हो। बाकी हमने बेसिक से तैयारी कर रहे हैं तो हमें तैयारी उसी हिसाब से करनी होगी। बेसिक के क्वेश्चन भी देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हार्ड डिस्क किस तकनीक का उपयोग करती है? जो हार्ड डिस्क होती है ना, वो किस तकनीक का उपयोग करके कार्य करती है? सेमीकंडक्टर का, ऑप्टिकल का, या चुंबकीय, या फिर लेजर? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों जो हार्ड डिस्क होती है ना, वो करती है चुंबकीय तकनीक का उपयोग, चुंबकीय तकनीक का उपयोग करके कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि ट्रैक व सेक्टर में बांटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जैसे हम कंप्यूटर में बांटते हैं ना मेमोरी के सेक्टर्स, जैसे C ड्राइव हो गया, D ड्राइव हो गया, इस प्रकार से जो सेक्टर बांटते हैं, तो ये बांटने की जो प्रक्रिया होती है क्या कहलाती है? ये हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है फॉर्मेटिंग करना। क्या करना? फॉर्मेटिंग करना ही क्या कहलाता है? ये कहलाता है हमारा ट्रैक व सेक्टर बांटने की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारी क्लास का, वो है कि SSD में किसका उपयोग होता है? जो SSD होती है ना, उसके अंदर किस चीज का प्रयोग किया जाता है? एक चुंबकीय डिस्क होती है, एक ऑप्टिकल डिस्क होती है, फिर एक फ्लैश चिप होती है, या फिर एक टेप ड्राइवर होता है। तो दोस्तों जो SSD होती है ना, उसके अंदर क्या होती है? उसके अंदर एक फ्लैश चिप होती है, और जो HDD होती है उसके अंदर एक इस प्रकार से आपने देखा होगा केसर DVD की तरह लगी होती है जो होती है। और SSD के अंदर क्या होती है? एक फ्लैश चिप होती है। SSD क्या होती है कि एक फास्ट होती है, इसकी स्पीड बहुत अच्छी होती है, इसीलिए HDD के मुकाबले HDD ज्यादा बेहतर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि वर्चुअल मेमोरी का उद्देश्य क्या है? जो वर्चुअल मेमोरी होती है ना, वो उसका कार्य पूछा गया है हमें। जैसे हम फोन वगैरह लेते हैं तो उसके अंदर आता है 128 का स्टोरेज आता है, उसके अलावा 8 के अलावा वर्चुअल मेमोरी और देते हैं, जैसे 3 GB की हो गई, 4 GB की वर्चुअल मेमोरी और देते हैं। तो ये किस काम आती है? ये आती है हार्ड डिस्क और रैम की तरह उपयोग करती है। जो हमारा जो 128 GB का जो स्टोरेज है ना अलग से, उसको क्या करेगी? रैम की तरह यूज करेगी। जो 4 GB है वो 8 GB के अलावा। तो ये क्या होती है? ये होती है एक वर्चुअल मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि 4 बिट के समूह को क्या कहते हैं? हमने क्लास स्टार्ट की तभी आपको बताया था कि 4 बिट के समूह को क्या कहते हैं, 8 बिट के समूह को क्या कहते हैं। तो दोस्तों ये इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एक निब्बल। जो 4 बिट होती है ना, वो मिलकर क्या बनाती है? एक निब्बल बनाती है। और दोस्तों जो 8 बिट होती है वो मिलकर क्या बनाती है? वो मिलकर बनाती है एक बाइट। और दोस्तों एक बाइट मिलकर, एक सेकेंड, जो 1024 बाइट है वो मिलकर क्या बनाती है? वो बनाती है 1 KB, 1 किलोबाइट। इस प्रकार से चलती है। जैसे 1024 मिलकर क्या बनाएंगी? 1 MB बनाएंगी, 1024 MB मिलकर 1 GB बनाएंगी, और 1024 GB मिलकर 1 टेराबाइट का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये रहा, कंप्यूटर स्टार्ट होने पर OS को लोड करना क्या कहलाता है?
जो स्टार्टिंग में हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ओएस होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसको लोड करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग करना कहलाती है, या फिर बूटिंग करना, या कंप्लाइंग करना, या फिर डिबलिंग करना। तो दोस्तों ये क्या कहलाती है? बूटिंग करना कहलाती है। जब कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम को जो चलाने की प्रक्रिया होती है वो क्या होती है? वो होती है बूटिंग। बूटिंग करना कहलाती है। फॉर्मेटिंग करना, जैसे पार्टीशन वगैरह बनाते हैं, सेक्टर में बांटते हैं कंप्यूटर की रैम को, तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है फॉर्मेटिंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीपीयू के सबसे करीब और सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? जो सीपीयू के सबसे पास में होती है और सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है वो? तो ये रैम होती है, या फिर सेकेंडरी मेमोरी होती है, या फिर रजिस्टर, या फिर फ्लैश मेमोरी। तो दोस्तों रैम का तो कोई मतलब है ही नहीं, ये तो क्या होती है? बिजली जाने के बाद अपना डेटा खो देती है, तो ये क्या स्थायी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? ये जो हम अलग से मेमोरी कार्ड वगैरह लगाते हैं, या फिर कोई पेन ड्राइव लगाते हैं, वो होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो दोस्तों ये क्या कहलाती है? कहलाती है रजिस्टर मेमोरी। क्या कहलाती है? रजिस्टर मेमोरी क्या होती है? सीपीयू के सबसे करीब होती है और सबसे तेज होती है। इसके बाद में क्या होती है? इसके बाद में कैश मेमोरी होती है, और उसके बाद क्या होती है? रैम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मेमोरी एड्रेस क्या है? मेमोरी का जो एड्रेस है वो क्या है? डेटा का नाम है, या फिर डेटा का आकार है, मेमोरी में डेटा की लोकेशन है, या फिर प्रोसेस करने का तरीका है। तो दोस्तों ये क्या होती है मेमोरी में एड्रेस का? तो ये होती है मेमोरी में डेटा की लोकेशन करना। जैसे आपने सीपीयू कभी ऑन किया होगा तो इसके अंदर आया होगा दिस पीसी, नीचे आता होगा जैसे आपने कोई मेमोरी या फिर एसएसडी लगा रखी है तो उसका जैसे नाम आता है, मान लो हमने ड्राइव लगा रखी है। फिर ड्राइव के अंदर हम जैसे ऑन करेंगे तो इसके अंदर भी कई फोल्डर खुल के आएंगे। उन फोल्डरों में भी हम ओपन करेंगे तो अलग अलग फाइल निकल कर आएंगी। तो ये क्या होती है? मतलब कि मेमोरी के अंदर क्या होती है? एक एड्रेस होता है जहाँ पे डेटा स्टोर किया जाता है, तो वो हमें लोकेशन बताता है कि इस जगह हमारा डेटा स्टोर है। तो ये क्या होती है? ये होती है मेमोरी एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन मेमोरी का माप नहीं है? क्या केबी मेमोरी का माप नहीं है, या फिर जीबी, या फिर हर्ट्ज, या फिर टीबी? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों जो मेमोरी का माप नहीं है वो कौन सा नहीं है? वो है हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या होता है? ये होता है सीपीयू की स्पीड मापने की इकाई। केबी में भी मेमोरी को नापा जाता है, जीबी के अंदर भी और टीबी के अंदर भी, पर हर्ट्ज के अंदर नहीं मापा जाता। इसके अंदर क्या मापी जाती है? इसके अंदर मापी जाती है सीपीयू की स्पीड, कि सीपीयू किस स्पीड से कार्य कर रहा है। इसे मेगा हर्ट्ज में भी नापा जाता है, या फिर गीगा हर्ट्ज में भी मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक टीबी के अंदर कितने जीबी होते हैं? ये बार बार क्वेश्चन आ जाते हैं, पूछे भी जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो कितने होते हैं दोस्तों? ये होते हैं 1024 जीबी। और एक जीबी के अंदर कितने होते हैं? 1024 एमबी। एमबी के बाद क्या आएगी? केबी, और केबी के बाद क्या आएगी? बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डीवीडी की स्टोरेज क्षमता क्या है? जो डीवीडी होती थी ना पहले के जमाने में, आपने देखा हो तो इस प्रकार से जो डीवीडी होती थी जिनके अंदर गाने भरे जाते थे या फिर कोई मूवी वगैरह चलाई जाती थी, तो उनकी हमसे स्टोरेज क्षमता पूछी गई कितनी होती है? 700 MB की होती है, 1.44 MB की होती है, 4.7 GB से 17 GB तक, या फिर 25 GB। तो देखिए दोस्तों इसमें कई प्रकार होते थे। एक तो जैसे सिंगल परत की होगी ना, तो इसकी क्या होगी? स्टोरेज क्षमता 4.7 GB के लगभग होगी। और इससे ज्यादा अगर डबल परत की कोई वो है क्या डीवीडी, तो उसकी स्टोरेज क्षमता इससे अधिक होती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 4.7 GB से लेकर 17 GB तक इसकी स्टोरेज क्षमता होती थी डीवीडी की। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सीडी रोम में रो का अर्थ, जो सीडी रो होती है ना उसके अंदर RW का अर्थ पूछा गया है। क्या होती है? रीड रोंग, रीड विंड, रीविंड, या फिर रीराइटेबल, या फिर रैंडम वर्ड। तो दोस्तों क्या होती है रीडी रो? तो ये होती है रो का अर्थ क्या होता है? रीराइटेबल, मतलब जिनके कोडों को हम चेंज कर सकते हैं बार बार, मतलब कि बदल सकते हैं, फिर से लिख सकते हैं, तो वो क्या होती है? वो होती है रीराइटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि कौन सी मेमोरी केवल पढ़ी जा सकती है, बदली नहीं जा सकती? बताइए दोस्तों। रैम है, या फिर EEPROM है, या फिर मास्क रोम है, या फिर कैश मेमोरी है?
बताइए दोस्तों। तो दोस्तों रैम तो वो ऐसे भी अपना डेटा खो देती है बिजली जाने के बाद में। EEPROM के हमने भी फुल फॉर्म बताई क्या, इलेक्ट्रिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रैंडम रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे ई का अर्थ ही इरेजेबल है, तो क्या होती है इरेजेबल, ई का अर्थ ही इरेजेबल है, तो इसको भी बार बार मतलब कि हम पढ़ भी सकते हैं, इसको चेंज भी कर सकते हैं। पर दोस्तों जो मास्क में रोम होती है ना, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ये कंप्यूटर के अंदर पहले से जैसे कंप्यूटर बनता है ना, उसी टाइम समय इसके अंदर क्या की जाती है, मतलब कि ये मास्क रोम रखी जाती है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये क्या होती है, एक तरह से बदली नहीं जा सकती है। कैश मेमोरी वो मेमोरी जो सीपीयू और रैम के बीच कार्य करती है, बार बार जो डेटा यूज होता है उस डेटा को दिखाने का और जल्दी से एक्सेस करने का कार्य कौन करती है, वो करती है कैश मेमोरी। इससे कंप्यूटर की स्पीड भी बढ़ती है और वो अच्छे से मतलब कि कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि कंप्यूटर बंद होने पर कौन सी मेमोरी डेटा खो देती है। पता है दोस्तों, शायद आज की क्लास में हमने 10 से 12 बार आपको ये बता दिया कि कौन सी ऐसी मेमोरी है जो कि बिजली जाने के बाद अपना डेटा खोती है। तो वो कौन है, वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम होती है जो क्या करती है, अपना बिजली जाने के बाद अपना डेटा खो देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि मैग्नेटिक टेप कौन सा एक्सेस प्रदान करता है। जो मैग्नेटिक टेप है ना, वो कौन सा एक्सेस प्रदान करता है, रैंडम एक्सेस प्रदान करता है या सिचुएशनल एक्सेस प्रदान करता है या फिर डायरेक्ट एक्सेस या फिर नॉन। तो दोस्तों ये क्या करता है, ये सीक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करता है मैग्नेटिक टेप। सीक्वेंशियल कैसे, जैसे इसमें कोड करेंगे तो ऐसे लाइन बाय लाइन कोड होगी इस प्रकार से, ये सीक्वेंस के अंदर चलेंगे जो इसके अंदर कोडिंग वगैरह करेंगे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि वर्चुअल मेमोरी कहाँ स्थित होती है। बताइए दोस्तों, तो वर्चुअल मेमोरी कहाँ स्थित होती है, ये कहाँ होती है, ये होती है रोम के अंदर। और ये कार्य क्या होता है, ये क्या करती है, रोम को एक तरह से रैम की तरह कार्य में लेती है, रोम को क्या करती है, रैम की तरह कार्य कराती है। तो ये क्या वर्चुअल मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज की क्लास का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, वर्ड की लंबाई किस पर निर्भर करती है। जो वर्ड है ना उसकी लेंथ पूछी गई है, वो किस पर निर्भर करती है। तो दोस्तों ये किस पे करती है, मेमोरी के आकार पे करती है या फिर सीपीयू की आर्किटेक्चर पे या फिर ओएस पे, ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर सेकेंडरी स्टोरेज पे। तो दोस्तों जो वर्ड की लंबाई वो किस पर निर्भर होती है, वो होती है सीपीयू के आर्किटेक्चर पर निर्भर होती है। तो दोस्तों ये थे हमारी क्लास के आज कुछ क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और हमारे पढ़ाने का तरीका भी आपको पसंद आया होगा। वैसे दोस्तों हमने अभी स्टार्ट ही किया है, तो ऐसा मत समझिए कि सर कुछ कम बता रहे हैं या फिर कुछ और। जितना हमसे हो पा रहा है हम बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों ऐसी हम और भी क्लास लेकर आएंगे, तो इस वजह से आप अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने के साथ एक फ़ायदा और हो जाएगा कि आपको और भी जैसे सब्जेक्ट्स हैं उनके भी नोट्स वगैरह भी हो गए, वो टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। और दोस्तों उनकी जो सॉल्यूशन पीडीएफ है, जैसे ये सॉल्यूशन वाइज की जो पीडीएफ है वो भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों हमारे फेसबुक पेज हो गए और जैसे जो भी मतलब कि हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उन पर आप जुड़ सकते हैं। उनसे क्या है कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलेंगे और क्लास के भी पूरे अपडेट मिलेंगे आपको। तो दोस्तों चलते हैं आज की क्लास को, तो यहीं समाप्त करते हैं। आप हमारी क्लास में ऐसे ही बने, इसके लिए धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।